हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। साथियों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटी के बुक्स का अध्ययन करें। तो उसी कड़ी में यह जो वीडियो है वह एनसीईआरटी 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के बुक से संबंधित प्रश्न है इसमें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और साथियों, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। और निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो नियोजन समिति का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन था इसलिए दिया गया क्योंकि योजना आयोग को अब ख़त्म कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। इसके जगह पर अब नीति आयोग का गठन हो गया है, नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था इसका, नीति आयोग का। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। और उसके पहले, इससे पहले तक योजना आयोग होता था और योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? सामाजिक न्याय के साथ विकास, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हरित वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन यह तो हुआ ही था, कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। यह सबसे सटीक है, 7 का घ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो सार्वजनिक क्षेत्र ने नए आर्थिक हितों को उभारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाओं की योजना कहा गया? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह छठी योजना को कहा गया था। इसका आंसर होगा छठी योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यह तो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग कौन सा निकाय है? यह भी क्वेश्चन एग्जामों में कई बार आ चुका है। तो यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसका आंसर होगा ख, गैर संवैधानिक निकाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 10 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 66। ऑप्शन नंबर क
उसके बाद फिर एक एक वर्ष का अंतराल था, पंचवर्षीय योजना को बंद किया गया था और एक वर्ष वाली योजना लागू की गई थी, जिसे योजना अवकाश का नाम भी दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था, यह क्वेश्चन अभी भी हुआ था, हरित क्रांति से। क्वेश्चन 16 है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा, यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न पहले भी हो चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। इसका आंसर होगा ग। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। ऑप्शन है छठी योजना, फिर पहली योजना, तीसरी योजना और फिर है पांचवी योजना। तो इसका आंसर होगा साथियों, पांचवी योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ा देर पहले चर्चा भी किया है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है और उस समय तक योजना आयोग ही कार्य कर रहा था। तो इसका आंसर होगा 2015। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। देखिए साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है 2012 में और 2012 से 17 तक कार्यकाल था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। लेकिन योजना आयोग तो 2015 में समाप्त हो गया, उसके जगह पर नीति आयोग आ गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। इसका आंसर होगा 2012। यह पंचवर्षीय योजना पर एक अलग से वीडियो आ जाएगा आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। यह तो सबको पता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है, नीति आयोग बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। अभी थोड़ा देर पहले 10 सूत्री कार्यक्रम भी पूछा गया था, अभी है 20 सूत्री। तो 10 सूत्री हो या 20 सूत्री, दोनों का आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यह इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था, पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है। इसका आंसर होगा 1952। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो इसका आंसर आय एवं व्यय दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिए, अभी भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और बाकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सभी हैं, ये सभी संवैधानिक संस्था हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। यह भी कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। इसका आंसर होगा ख, 1951। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो देखिए 1951 में पहली हुई थी, तो 51 से 56 हो जाएगी
और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 56 से लेकर 61, 1956 से 1961। इसका आंसर होगा ख। फिर वही क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो 1956 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद भारत के नियोजित विकास हेतु निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब तो यह खत्म हो चुका है। इसके जगह पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन 40, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, नीति आयोग से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, नीति आयोग संघ सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है, नीति आयोग आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है, नीति आयोग सहयोगी संघवाद की भावना से कार्य करता है। और चौथा है, नीति आयोग बड़े राज्यों के लिए बड़ी भूमिका तथा छोटों के लिए छोटी भूमिका निर्धारित करता है। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में एक भी सही है, बिल्कुल थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करता है, यह लाइन गलत है, यह गलत है। तीसरा सही है, चौथा भी सही है, यानी 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ग सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि पर और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था औद्योगिकरण पर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया क्योंकि ऑप्शन है, यह बहुत पुराना हो गया था, यह विकास की चुनौतियों का सामना करने में प्रभावहीन तथा अप्रासंगिक होता जा रहा था। देखिए साथियों, योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। देश उस समय जस्ट आज़ाद हुआ था कुछ दिन पहले, और अब इतने दिनों बाद वह प्रभावहीन साबित हो रहा था। इसलिए ऑप्शन बी यानी ख ही आंसर होगा इसका। सॉरी साथियों, इसका आंसर होगा ख इसका आंसर होगा। अभी तो 2 ऑप्शन पढ़ना बाकी ही था, लेकिन और हो सकता है और कोई सही हो, देख लेता हूँ, लेकिन ख बिल्कुल सही है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ग है, यह समाजवाद के प्राचीन प्रारूप पर आधारित था। और ऑप्शन घ है, कई राज्य योजना आयोग की समाप्ति की मांग पर कर चुके थे, लेकिन नहीं, ख ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था। उस समय भारत और सोवियत संघ में तो अभी भी बहुत काफ़ी मित्रता है। सोवियत संघ तो टूट गया, अब तो रूस है, लेकिन सोवियत संघ ने भारत को बहुत हेल्प किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, घ आंसर होगा, घ यानी वी नरहरि राव, इसका आंसर होगा घ। तो साथियों, वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों, आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर सभी विषयों के वीडियो आएंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आप यदि कोई सलाह देना चाहते हैं तो मुझे मैसेज में सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद।